काफ़ी दिनों से मैं गायब हुआ था एज़ यूजुअल। जब काम होता है मैं गायब हो जाता हूँ, पता नहीं क्या रौला है, फिर आने की हिम्मत नहीं रहती। कुछ दिन पहले मैं LCCA गया हुआ था, मतलब 3-4 दिन के लिए। पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस चल रही थी न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए, वो कवर करनी थी। फिर चैम्पियंस ट्रॉफी का ये जो सारा राणा मचा है कि मोहसिन नकवी साहब तो गए नहीं, तो CO साहब को बुलाया नहीं, ये नहीं वो नहीं। खैर हो गई जी चैम्पियन ट्रॉफी, अच्छे से हो गई। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस थे, क्राउड भी आया, जाके भी देखे, कई जगहों पे मनाजिर नज़र आई, चीज़ अच्छा लगा। और जाहिर है हमारा टूर्नामेंट तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया ना। लेकिन वो क्या कहते हैं जी, नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान क्रिकेट। बल्कि अब तो ये हो गया नेवर अ डल वीक, डल आर। मतलब रोज कुछ ना कुछ तमाशा चल रहा था काफी दिनों से। मैं तंग आ गया हूँ यार ये चीजें देख देख के। हफीज साहब से शुरू करते हैं। मोहम्मद हफीज साहब, इज्जत माब किबला प्रोफेसर साहब ने एक शुरुल छोड़ी है, जो उन्होंने पहले 3 साल पहले एक पॉडकास्ट में छोड़ी थी शुरुल, कि जी 90s के प्लेयर्स की लेगेसी नहीं, जिया क्या है, ये क्या है, वो क्या है। उन्होंने एक नई पसूड़ी डाल दी है 90s वर्सेस 2000 वाले। ठीक है, अब इनकी आपस में एक यहन चल रही है। और शोएब अख्तर साहब उधर से रुस के बैठे हैं, वकार यूनुस साहब अपने स्टैट्स लगा रहे हैं, राशिद लतीफ़ साहब ने ऐलान कर दिया जी कि मैं किताब लिखूंगा, ये होगा वो होगा। जाहिर है यार एक शोशा छोड़ेगा राशिद लतीफ़ तो फिर उसकी बात तो होगी। अब राशिद भाई बीइंग राशिद भाई, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। राशिद लतीफ़ साहब का सीन ये है कि वो उनके बारे में बड़ी बात होती है कि यार वो बंदा ना हमाइयां गल्लां करदा है, वो प्रूफ तो है नहीं, ये नहीं वो नहीं। ठीक है ना। और अभी मैं एक और वो देख रहा था कि एक शो पे मतलब उस पे जी वसीम साहब फरमा रहे हैं एक किसी जगह पे कि जी मैं अगर किताब लिखने पे आऊँ ना, ऑनेस्ट वाली किताब, कोई फिल्टर नहीं डाल के, मतलब ये फिल्टर वाली किताब लिखी हुई थी तो सारों की ये तबाह हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। मेरा एक ही पॉइंट है भाई, अब ठीक है जो होना था हो चुका हुआ है। 93-94 से हम सुन रहे हैं, बल्कि जब मैं पैदा हुआ था मुझे लग रहा है तब से ही नूक सब फैली है पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी। लेकिन यार 32 साल हो गए अब इस चीज़ों को ना, कि आप अभी भी आप लोगों के। अब मैं बताऊं एक बात, सच्ची सी बात करूंगा, मुझे याद आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की ना करने की वजह यही है कि आपके 90s के प्लेयर्स, आपके जो ये मिलेनियल्स वाले प्लेयर्स हैं, फिर आपकी जो नई लौट है, नई लौट तो खैर अल्लाह का शुक्र है, आंखों देखी बात कर रहा हूं, ठीक है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी है, वो इन जैसे नहीं है। और इसमें क्रेडिट सरफराज को जाता है। ये पिछले वाले तो मेरे गंदे आपस की खुन्नस ही नहीं खत्म है। मुंह पे ही हा, लेकिन पीछे बातें करते हैं यार। इतने गंदे लोग हैं ये, तंग आ गए हो यार ये मैं तमाशा देख देख के। कहां से क्रिकेट आपकी ठीक होगी? मुझे एक सवाल का जवाब बताओ ना, कहां से ठीक होगी? कोई ठीक होने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आपके जो 90s के क्रिकेटर्स हैं वो अपनी उस दुनिया में गुम है। हम वो जो 2000 वाले वो 90s वालों को गालियां देने बैठे हुए हैं, फिर उनका अपना मुकाबला चल रहा है, हमने इतनी ट्रॉफी जीती, हमने ये किया। यार कितने गई जी पाकिस्तान क्रिकेट? हम T20 वर्ल्ड कप का पहला राउंड से बाहर हुए, चैंपियन ट्रॉफी 4 दिन में मुक्की हमारी, कितने गई दसो? अजीब मजाक किधर चल रहे हैं यार आप, मतलब कोई वो है ही नहीं किसी के अंदर कि यार बात करे, सॉल्यूशंस दे, नहीं कोई है ही नहीं चीज। मतलब अजीब इनके तमाशे चल रही हैं। एक आ जाता है वो कहता है मुझे डायरेक्टर बनाया था लेकिन मुझे हटा दिया, मुझे क्यों निकाला। एक आ जाता है कि मैं खुने खोल देता था, मैं तबाही डालता था। खुदा का खौफ करें यार आप लोग, खुदा का खौफ। सीरियसली यार मुझे बुरा लग रहा है कि यार आप ये बातें करने बैठे हुए हो आप, मतलब किसी को पाकिस्तान क्रिकेट की परवाह ही नहीं है। अच्छा यार आप लोग इतने ही सिंसियर हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप क्यों नहीं बड़े बनते और आके अब पाकिस्तानी प्लेयर्स की हेल्प करते? सवाल है मेरा, है नहीं ठीक है प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह, लेकिन आपको इतना ही दर्द है। एग्जाम्पल दे देता हूँ इस पर भी। फिर यूनुस खान स्ट्रगल कर रहा था 2016 इंग्लैंड सीरीज, 3 टेस्ट नहीं परफॉर्म हुआ। अब अपने मुल्क से सब कह रहे थे फारिग है, खत्म करो, कह दिया इसका कुछ नहीं हो सकता, रुड़ गया जी, 10,000 रन ही कोई नहीं, निकाल लो इसे। इंडिया में एक बैठा हुआ शख्स जिसका नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन, वो फोन करता है यूनुस खान को, उसे बताता है कि भाई थोड़ी सी अपनी बैट की अपनी पोजीशन और अपनी ना शफल को जरा देख लो, बाकी फिट है। वो अगले ने 200 कर दिया और अगला फिर ऐसा परफॉर्म करता रहा कि वो आखिरी टेस्ट तक करता रहा। तो यार ये चीज मिसिंग है
कि आप खुद जाके बात नहीं पूछता ना बाबर आजम या यूसुफ आके कहता मैंने बताया, भाई आप साथ काम करो ना, पीछे लगना पड़ता है। फिर आप क्या कर रहे थे बैटिंग कोच के तौर पे? माजरत के साथ मैं तो जो हाल देख के हूँ, मोहम्मद यूसुफ साहब तो कोई इस तरह काम ही नहीं करवाते। सीधी सी बात करूंगा, कोई चक्कर ही नहीं है उनका भाई। तो यार आपकी क्रिकेट में तमाशे चल रहे हैं, आज नहीं कल नहीं, अब ये चल रहे हैं, अब ये खत्म समझ नहीं आ रही कैसे होंगे। इसका एक ही हल है यार, आपस में बैठो सारे, तुम जितने भी पुराने बाबे हो, दिल साफ कर लो अपने, जो है निकालो एक दूसरे पे। वो इंडिया में हम सुनते हैं भाई कि वो 83 की जो GTC वर्ल्ड कप टीम, उनका आपस का व्हाट्सएप ग्रुप है, मीटअप रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। विनोद कांबली के लिए उन्होंने हेल्प की चीज़ों में। साढ़े वेखो दिल ही नहीं साफ किसे दे, ठीक है। वसीम भाई की भी ना समझ आती है, विकी भाई तुसी बोर्ड च भी हो, तुसी टीवी ते भी आ रहे हो, मलक साहब, शोएब मलिक साहब उधर भी हैं, वही क्या फिर बंदा कहे यार आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क। अब ये इसी वजह से ही तो हो रहा है कि आपकी क्रिकेट, मैं सीधी सी बात है, खत्म, इस तरह तो खत्म हो रही है आपकी क्रिकेट। आप डाउनफॉल से भी नीचे जा रहे हो, और सच बता रहा हूं लोगों का कोई इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो शोएब अख्तर ने बात गलत नहीं है, अगर हम काम ना करें तो ये हम देखे भी ना, हमारी रोजी रोटी लगी है भाई। लेकिन इसका हल निकालना जरूरी है, और इस पे करना पड़ेगा यार। 90s वालों को बहुत मजाक हो गया, गंदा आप लोगों ने मचाया हुआ भाई, क्या नहीं। बहरहाल प्रैक्टिस का मैं बता रहा था, गया था कवर करने। नए लड़कों में जान तो है भाई, नए लड़कों में वो है तो सही, फड़क के हमने करके दिखाने, चाहे हसन नवाज है, जहांदाद है, उमैर बिन यूसुफ है, हारिस तो है ही, वो तो वैसे ही अपनी क्रिकेट उस तरह ही खेलता है। शेडी का कमबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आला कप्तान नहीं उसको बना सकते थे फॉर रीज़न, सबको पता है, ऑब्वियस रीजंस। लेकिन हाँ, और आगा के लिए बड़ा चैलेंज होगा भाई कि ये प्रूव करना है कि मैं T20 में भी हूँ। और उसके लिए क्या करना है भैया, आपको आगा को अथॉरिटी देनी है, दे दी ना अथॉरिटी, ये आगे निकाल देगा टीम। और थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है PCB से भी भाई, चलने दें चीज़ों को, अब हटाना ये नहीं, अब दें इनको 26 भी दें, 2026 जो इन्होंने साइंसदानियाँ दिखानी है दें इनको, ताकि कल को ये बात ना हो कि मोहसिन नकवी साहब ने टेन्योर ही नहीं चलने दिया किसी का। दें अब जी, आकिब साहब आए हैं ना, दें। जेसन साहब ने, मैंने ही वो एडिट किया था शो जिसमें जेसन साहब ने इनको जोकर बोला है ना, ठीक है, जोकर तो नहीं बोला, लेकिन हाँ वो बात मुझे समझ आ गई थी, वो मेरे पास पड़ा है चीज़ अभी तक, लेकिन पॉइंट समझ रहे ना मेरी बात। दें इनको अब टाइम, और ये कर गए ना, फिर आपका ही क्रेडिट है, आप ही इंजॉय करेंगे, आपको ही सुना जाएगा जी आपने एक दी ये चीज़। जैसे सेठी साहब के बारे में बात होती है, नहीं तो शाह जी समझ जाएं फिर अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को देखें यार ज़रा ध्यान, हमने स्टेडियम्स बनाए, वेरी गुड, और आप काम भी करना चाह रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा बॉस, ऐसे नहीं चलेंगी चीज़ें। खैर काफ़ी दिनों बाद आए हैं और गुबार निकला है ज़रा अंदर जो फंसा हुआ था लावा, तो ठीक है। और इंडिया को मुबारकबाद यार, डिज़र्व करते थे जीतना, ठीक है, एक ही वेन्यू था, सब था। अब बाकी मुल्कों को भी पता लगा ना, ऐसे तो नहीं होता।